देखिए, होते यही फॉर्मूले हैं आपके पास, ध्यान से सुनना। हाँ जी, अब आपको ध्यान क्या रखना है, मेरी बात सुन लो ध्यान से। एक होती है संख्या, एक होती है हमारी व्युत्क्रम संख्या। ठीक है, शिद्दत से समझना, पूरा कंट्रोल हो जाएगा तुम्हारा रेलवे का बेसिक इसी में। और कोई भी सवाल करना पर ध्यान से एक बार देख लिया करो आप, ठीक है। ए चैंपियन, समझ में ना आए बिंदास बोल देना, समझ में आएगा। समझा नहीं पाया तो वो फिर टीचर ही बेकार है, फिर ये मानना। अगर संख्या x है मेरे बच्चों, तो उसकी व्युत्क्रम संख्या क्या होगी? पहले तो ध्यान से सुनो कि संख्या और व्युत्क्रम संख्या का गुणनफल क्या होता है? एक। ये चीज़ें मैंने आपको कई बार बोल दी कि भाई x का गुणा 1/x में करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? x। ठीक है, ये तो होती है व्युत्क्रम संख्या। जैसे मैंने कहा सर यहाँ 5x है, तो फिर यहाँ भी 1/5x ही है, तो हम कहेंगे 5x का व्युत्क्रम 1/5x है। अगर इसका रिजल्ट काट पीट के कितना आ रहा है? 1, तब तो ये व्युत्क्रम के अंदर आ जाएगा, और नहीं तो वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? मैंने कहा x + 7 है, तो फिर आपको ऐसा ही सेम पार्ट दिखेगा, x + 7, और आप कहोगे कि कट के कितना आ गया? 1। इसका मतलब है कि अगर ये कोई संख्या लिखी हुई है तो ये उसकी व्युत्क्रम संख्या लिखी हुई है। मैं क्या समझा रहा हूँ, फिर से समझना। मैंने कहा m² + के 9, और फिर से दूसरे कोष्टक में ऐसे ही बोल दिया m² + के 9, तो क्या आप ये कहोगे कि हाँ इस बात से हम सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि ये दोनों संख्या एक दूसरे की कैसी संख्या रही होंगी? व्युत्क्रम संख्या रही होंगी, हाँ या ना? क्यों? गुणनफल एक आ रहा है। यहाँ तक कि अगर मैं किसी संख्या को यहाँ ऐसे लिख दूँ कि y + के √5 और इसकी घात मान लो 3 और गुणा, फिर इसी नंबर को ऐसे ही लिख दूँ y + के √5 और इसकी पावर 3, क्या इससे भी कोई इफेक्ट पड़ा? क्योंकि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है सेम ही तो है। बोलो कितना आ गया? 1, हाँ या ना? तो व्युत्क्रम संख्या वही होता है कि जब इन दोनों संख्याओं का हम रिजल्ट निकालें और उनका रिजल्ट गुणनफल करके गुणांक सदैव क्या आ जाए? a। परंतु कई बार तुमको ऐसे दिखा दूं मैं कि 4x है, 1/5x है, तो क्या 4x और 1/5x एक दूसरे के व्युत्क्रम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। परंतु x और 1/x तो हो सकता है। मैं ये समझा रहा हूँ, x से x तो खत्म, तो मेरे पास 4 ऊपर बचा और नीचे कितना आया? 5। तो अब मेरे पास में गुणांक जो है वो 1 के बराबर नहीं आ रहा है। जो चीज़ गुणांक 1 के बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं है, एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं है, ये पक्का है। सही है, तो फिर है क्या ये जो 4/5 आया? जो सर ये गुणांक कुछ ना कुछ क्या है, ये गुणांक 4/5। यहाँ तक तुम्हारी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे, इसे हटा रहा हूँ। क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर आता हूँ मैं। अगला पॉइंट क्या है कि सर संख्या और व्युत्क्रम संख्या आप जो समझा रहे हो उसका सेंस क्या रहेगा आगे के सवालों में? तो देखो ध्यान से सुनना। आपने अगर कोई भी फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर पकड़ा है, तो आपको मैं यहाँ a को x कहता हुआ नज़र आ रहा हूँगा और इसको 1/x और x + 1/x का होल स्क्वायर। तो बेसिक चीज़ें तो बदलेंगी नहीं। मैं क्या समझा रहा हूँ, बेसिक फंडे तो कभी बदलेंगे नहीं। अब वो आपके ऊपर है कि आप चाहें चूँ करें। भाई इधर देख ध्यान से कि सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका रीज़न है कि आपका बेसिक फंडा जो है वो फिर क्लियर नहीं किया होगा किसी ने। तो a² प्लस बोलो b², और प्लस के हमने क्या किया यहाँ 2ab। अब तुम्हें पता है कि मेरे पास a² + b² प्लस के 2ab इस तरीके से फॉर्मूला था। अब यहाँ जो मैं a को x या 1/x लिख पा रहा था, तब x से x खत्म हो रहा था। इसलिए मैं तुमको समझा रहा था कि 2 एकम 2, और 2 को जब तुम इधर ले आते हो तो हमारे पास में यहाँ फ्री मूड से सेफ जोन में ये रख सकते हैं कि भाई ये हमें निकालना हो, तो क्या मुझे x² + 1/x² बराबर x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2 × 1, मतलब 2 एकम 2 भी लिख सकते हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, बट मैं तुमको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये एक क्या था। एक था संख्या और
व्युत्क्रम संख्या का गुणनफल, गुणांक जिसे हम बोलते थे। इसी चीज़ को आगे चल के मैंने थोड़ा सा मॉडरेट किया और मैंने कहा यार देखो ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना ही चाहिए, परंतु अगर कभी भी आपके सामने समक्ष ऐसे दे दे कि ये कोई x + 1/x कोई भी संख्या होती, क्या होती, कोई भी संख्या होती, तो क्या मैं संख्या का स्क्वायर -2 इंटू गुणांक करके फ्री हो जाता क्या? जो सर गुणांक अगर एक है तो एक रख दो, और जरूरी थोड़ी है कि हमेशा गुणांक एक ही आएगा, गुणांक तो कुछ भी आ सकता है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको x² + 1/x² लिखने का एक और सिंपल सा तरीका मिल गया कि मुझे जल्दी से करना है, फास्ट करना है, तो लड़कों को ऐसा लगता है कि मेरा फास्ट हो गया, बशर्ते होता नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूँ कि जब आपको x + 1/x की वैल्यू कोई भी संख्या दे देगा, कोई भी संख्या दी हो, कोई भी संख्या बोलो दी हो, और हमसे x² + 1/x² पूछे, तो क्या हमें 2 सेकंड में 2 टप्पे में ये कह के फ्री होना चाहिए क्या, संख्या का वर्ग -2 इंटू गुणांक। आपको कि हाँ हम कह के फ्री हो सकते हैं अगर थोड़ा सा समय चाहते हैं कि 2 सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड बच जाए, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम फ्लो में अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे। शानदार, जानदार और दमदार अगर कोई टॉपिक या मतलब कोई भी चीज़ है तो वो बेसिक है। वो क्या है आपका बेसिक। इस बेसिक को आप भले ही शॉर्ट बेसिक में बदलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, परंतु आप कहते हो कि हम ऐसे टप्पे से पढ़ेंगे तो फिर आपको मेमोरी का स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा हाँ सर आप जो चीज़ लिखा रहे हैं उन्हें हम सेट करेंगे, या फिर हम उसे रटेंगे पूरी तरह से बाद में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसका कोई ईमान धर्म नहीं होता इन चीज़ों का कि भाई क्या चल रहा है ये। हाँ इनसे बेनिफिट मिलता है, इनसे बेनिफिट ये मिलता है कि फिर टीचर्स तुमको एक व्यवहार पकड़ा देता है चीज़ों में, तुमसे कहता है देखो ध्यान से देखो, 1 घात दे के कितनी पूछ रहा हूँ मैं, 2, 1 घात दे के 2 पूछ रहा हूँ। पहले तो ये देखो 1 घात दे के क्या पूछ रहा हूँ, 2, मतलब 1:2 में मैं कोई भी पावर पूछ सकता हूँ। और प्लस दे के, गौर से देखो, प्लस दे के मैं क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ प्लस दे के प्लस ही तो पूछ रहा हूँ, तब मेरे पास में प्लस दे के प्लस कोई पूछ रहा है, तो इसको मैंने क्या किया कि भाई जब भी ये पूछेगा तो मैं एक ही फॉर्मूला लगा पा रहा हूँ, कौन सा, संख्या का वर्ग, बोलो संख्या का वर्ग -2 इंटू गुणांक। जो सर ये 1:2 है क्या बीमारी, ये बला क्या है, ये चाहता क्या है हम लोगों से, ये तुम लोगों से सिर्फ इतना चाहता है कि तुम सीमित सोच के संग काम ना करें। ये यूँ चाहता है तुमसे कि तुम बड़ी बड़ी घातों को देख के परेशान ना हो। अब यहाँ से आगे अब मैंने थोड़ा सा लेवल आपका उठाना शुरू कर दिया है, याद रखना इतना लेवल मेरे बच्चों तुम पढ़ सकते हो, डिजर्व करते हो, सीखा है तुमने बहुत अच्छे से। यहाँ 1 का 2, तो क्या मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ यहाँ, मतलब 2 और 4 तब भी 1:2 ही है। अगर मैं यहाँ 3 घात लिखूँ तो क्या मेरे पास में यहाँ 6 आएगा क्या, और 4 लिखूँ तो यहाँ 8, अभी भी ये 1:2 ही दे रहा है क्या। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों आधा घात लिखूँ तो क्या मैं इसको 1 लिख दूंगा क्या, आधा घात हमेशा अंडर रूट को दिखाता है, और 1/3 घात हमेशा घनमूल को दिखाता है। क्या 1/3 लिख के मैं यहाँ, बोलो जल्दी से क्या लिखूँ, जल्दी बोलो, अरे 1/3 का 2/3 नहीं लिख सकता क्या, हाँ या ना, इसका 2 गुना ही तो करना है मुझे। 1/3 है तो उसका 2 गुना कितना आ गया, 2/3। ऐसे क्यों थक रहे हो, परेशान मत हो, ये देख लो कि कोई घात 2 गुनी तो नहीं हो रही, कोई घात, तब जब तक ये 2 गुनी घात हो रही होगी तब तक यही फॉर्मूला लगेगा, संख्या का वर्ग -2 इंटू गुणा। ये सर क्या कह रहे हो आप, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ जैसे मैंने क्वेश्चन को दे दिया कि x² + 1/x² बराबर, मैंने कहा यहाँ 9 है, तो मुझे बताइएगा वो फाइंड करो x⁴ + 1/x⁴। अब बच्चा सोच रहा है कि मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो वो गलत फहमी में सोच रहा है या चल रहा है कि 2 घात दे के कितनी पूछ रही है, देखो 2 घात दे के 4 पूछ रहा है तो काट दो, 1 दे के कितना, पहले तो ये चेक करना है कि ये घात कौन सी देके कौन सी पूछ रहा है। आपने कहा सर 1:2 पूछ रहा है, अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि प्लस देके प्लस पूछ रहा है या कुछ और पूछ रहा है। तो आपने देखा कि हाँ बिल्कुल प्लस देके प्लस ही पूछ रहा है, प्लस देके प्लस, तब प्लस देके प्लस पूछ रहा है, तो हमारा संख्या का वर्ग माइनस के, तो अब ये जो नंबर है ये क्या मेरे पास संख्या का काम करेगा, हाँ या ना,
तुमने कहा बिल्कुल करेगा। तो क्या मैं अब इसमें संख्या का वर्ग 9 का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक सदैव, गुणांक इसलिए एक है बच्चों के एक्स स्क्वायर और एक बटे, पीछे में क्या बता के आया हूं तुमको कि कोई भी नंबर का गुणांक अगर आपको यहाँ एक्स स्क्वायर लगाना है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर लगा लो, काट पीट के तो एक ही आना है, काट पीट के तो एक, तो गुणांक तो ऑटोमेटिक एक है यहाँ, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपने कहा यार ये बात बिल्कुल ठीक है, ओके ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 का वर्ग कितना आ गया 81, 81 में से 2 गया तो बोलो 79। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या आपको? मैं क्या समझा रहा हूँ, एक बार इस पूरे सेट को तो खैर मैं तुमको यहाँ लिखवा ही दूंगा, आप भले इनको आराम से उतार लेना। अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक लेवल क्रॉस करो ध्यान से देख के, ठीक है। मैंने कहा x की पावर मान लो 3 प्लस 1 बटा, हर बात का हर सवाल का जवाब मिलेगा आज। अगर पढ़े तो आप सही से पढ़ना, मुस्कुराते रहना, टेंशन फ्री रहना, पर थोड़ी सी 10-15 मिनट की क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल फ्री कर देंगे तुम्हें आज की क्लास पढ़ने का मतलब है कि आप टेंशन फ्री हो जाओगे ऐसे टाइपों से कि सब क्या करें क्या ना करें, ठीक है। संभालना पड़ेगा, थोड़ा सा मेमोरी में तो रखना पड़ेगा, नहीं भूल जाएंगे आप। अगर मैंने कहा x³ प्लस 1 बटा x³ की वैल्यू अगर 5 है तो मुझे बताइएगा x की घात 6 प्लस 1 बटे x की घात 6 का मान क्या होगा। तो अब ध्यान से देखो और जल्दी से, क्या मैं यहाँ से ये देख पा रहा हूँ क्या 3:6? मुझे केवल इतना सा जवाब दो, क्या मैं ये देख पा रहा हूँ कि 3 घात दे के कितनी घात पूछ रहा है 6, तो 3 6 का मतलब 1 घात और 2 घात, तो मतलब प्लस दे के प्लस ही तो पूछ रहा है। अभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इसे 2-3 बार हाथ से लिखेंगे, ध्यान आ जाएगा। 2 इंटू गुणांक, आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, हमारे फेवर में बात जा रही है। 5 का वर्ग करो माइनस के 2, गुणांक सदैव 1, 25 में से 2 गया तो बोलो 3। भाई साहब का आंसर कितना आ गया 3। मैं क्या समझा रहा हूँ फिर से समझो। मैंने अब की बार थोड़ा सा लुक चेंज किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट जो थड़ी से उठ के आते हैं उनको बैक फुट में करना है, बस थोड़ा सा बैक फुट में करना है। आप जैसे बच्चों को नहीं जो क्लास में आ रहे हैं सिंसियरिटी से पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं, उन्हें तो पता ही लग जाएगा। x प्लस 5 की घात 5 कर दिया और फिर 1 बटे नीचे x प्लस 5 की घात मैंने 5 कर दिया और बराबर अभी भी मैंने 5 ही दे दिया और फिर मैंने पूछ लिया। तो मुझे बताइएगा कि x प्लस 5 की पावर 10 प्लस 1 बटे x प्लस 5 की पावर 10 क्या होगा। तो आप में से क्या ज़्यादातर बच्चे पकड़ पाए कि हाँ ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है? भाई सेम पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे मैं 5 की जगह 6 कर दूं, 5 की जगह, तो पैटर्न बिगड़ गया। फिर तुम उसी से पूछना जो तुमको पढ़ा रहा है कि भाई तुम करके दिखाओ गुरुदेव, ठीक है ना। ज़्यादा सभ्य भाषा में बोले तो आप कह देना कि आप करके दिखा दो। अब तो मैं ये समझा रहा हूँ, अब मैं भी थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दूंगा, खींच लूंगा अपने हाथ कि यार नहीं ऐसे नहीं, पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम होना चाहिए। x प्लस 5 है मेरे बच्चों, तो यहाँ भी x प्लस 5 ही होना चाहिए। यहाँ x प्लस 5 है तो यहाँ भी x प्लस 5 होना ही चाहिए। तो इसलिए आपको हर चीज़ आपकी नज़र में आ जाएगी कि क्या है, यहाँ 5 ही तो दिया है मैंने, तो फिर यहाँ से मुझे इतना सही तो देखना है कि ये 5 घात है और ये कितनी है 10। क्या 5 से 10 पहले ही आपको क्या ये दिख रहा है कि ये 1:2 था? हाँ या ना? अगर ये 1:2 तो अभी भी क्या रूल्स चेंज हुआ क्या? तो बिल्कुल रूल्स चेंज नहीं हुआ, अर्थात आप 0 लेवल से एक शानदार और अच्छे लेवल को कर सकते हो। ये मैं गारंटी के संग कह रहा हूँ। डर जाएं वो एक अलग बात है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम उसे कर सकते हो तो इसको भी करोगे और आंसर वही आएगा। संख्या का वर्ग, जल्दी से बोलो, माइनस के 2 और गुणांक तो वही 1 रहेगा। और क्या मेरे पास 25 में से 2 गया तो 23। मैं यहाँ तक समझा पाया? ठीक है। अब थोड़ा सा और मॉडरेट करेगा चीज़ों को। इसने क्या कर रखा है अपने इस जो प्रैक्टिस सेट में, ठीक है ना, इसने मतलब इस वाले शख्स ने, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत खतरनाक इंसान है, ये बढ़िया इंसान नहीं है, ये तुम्हारे संग बहुत खेल रहा है। इस तरह खेलने का अधिकार नहीं है इस इंसान को। ये मासूम चेहरा जो दिखता है, इसके पीछे बहुत खतरनाक सोच है इस शख्स की, ठीक है। ये बहुत बेकार इंसान है, ये बहुत मॉडरेट कर देता है क्वेश्चनों को, इस लेवल पे कर देता है कि अगर इस प्रैक्टिस सेट में से बहुत सारे सवालों को तो शायद बता रहा हूँ ठीक ठाक, मतलब सोच वाले बच्चे भी थोड़ा सा सोचेंगे कि ये कर क्या रहा है। इधर देखें, मैं आपको उतना ही
मॉडल बनाऊंगा, मॉड्यूलर बनाऊंगा तुमको उतना ही कि जितना तुम्हारा काम चल जाए, ज़्यादा भी नहीं कि बहुत स्मार्ट बना दूं, क्योंकि फिर मेरा भी तो काम फेल हो जाएगा। बगल में कोचिंग खोलेंगे फिर आप, क्या मतलब है इतना, फिर क्यों करो। सही है, यूँ करें, सही है। अगर ऐसी सोच कोई शिक्षक रखता है तो वो शिक्षक नहीं है, पहली बात। अरे हर शिक्षक ये चाहेगा बढ़िया शिक्षक होगा यार, उसके बच्चे काम करें, नाम करें। सही है, कोई चीज़ सीख ली उसे इतना फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चों तक पहुँचें, ये चीज़ है, ये भावना रखनी चाहिए हमें, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मजाक की बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है x प्लस, ध्यान से देखना और सबके सब मुझे बताना क्या मैं आपको यहाँ तक समझाने में सफल हो रहा हूँ क्या। कि मैंने कहा भाई यदि, है ना, यदि, है ना भाई, ये दिया है, ठीक है, तो मुझे बताइए, ये फाइंड करो आप लोग, क्या वैल्यू फाइंड करोगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1/x प्लस 3 का बोलो होल स्क्वायर। ऐसे है ना। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है। तो जैसे ही मैंने सवाल लिखा होगा, कुछ बच्चों की आंखों में एक बढ़िया प्यारी सी चमक आई होगी कि यार सवाल तो हो जाता, बशर्ते ही एक सिस्टम बिगाड़ दिया, थोड़ा सा सिस्टम बिगाड़ दिया कि यहाँ x प्लस कितना है 3 और यहाँ क्या है केवल x है, ऐसे ही है ना। तो फिर यार ये 3 कैसे आए। तो फिर अपने मन से हम क्या कर सकते हैं कि 3 इधर जोड़ दो तो 3 ही उधर जोड़ दो। तो आप इतना सोच सकते थे कि सरकार हम तो ऐसा करेंगे कि इस वाले पार्ट में, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि इसको मत बिगाड़ो तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि आपके पास ये x है, ये 1/x प्लस 3 है और बराबर क्या है बोलो 7। तो मैं ये समझा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ तो मोड सेम है, केवल ऊपर ही तो सेम करना है। तो मैं क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ भी मैंने 3 जोड़ दिया और यहाँ भी 3 जोड़ दिया, क्योंकि ये पक्का है कि तुम जितना लेफ्ट में जोड़ रहे हो उतना ही राइट में घटा रहे हो। मान लो तो लेफ्ट में जितना घटाओ उतना भी राइट में। अगर एक ही तरफ कर रहे हो, मान लो एक ही तरफ कर रहे हो, आप ऐसा कर सकते थे, मेरी तरफ से फ्री हैंड है कि सब हम तो ऐसे करेंगे, प्लस के 3 जोड़ा और माइनस के 3 घटाया, इधर ही कर लो, उधर मत भागो। तब मैं तुमको ये समझाऊंगा, मुझे जो ज़रूरत है उसको तो मैं रखूंगा ही। मुझे किसकी ज़रूरत है, x प्लस 3 की। मुझे किसकी ज़रूरत है इधर बोलो जल्दी से, 1/। अब मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे माइनस के 3 की ज़रूरत नहीं है। तो क्या माइनस के 3 बेटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आया तो प्लस का ही हुआ। तो बात तो वही हो गई कि 3 इधर जोड़ो और 3 इधर जोड़ो, या एक ही तरफ तुम कहना चाह रहे हो तो 3 जोड़ दो और 3 घटा दो। क्लियर है यहां तक बात। तो मैं ये समझा पा रहा हूं आपको, या ये कहना चाह रहा हूं कि 7 प्लस 3 करके बस केवल कितना लिख दो 10। तो मेरे प्यारे मोहनों, ये जो संख्या है वो अब आपको संख्या के नाम पे जो दिखा वो कौन दिखा 10, और अनुपात के नाम पे आपको नजर आया 1:2। यहां से बोलो जल्दी से, क्या 1 घात दे के और अब मैंने 2 घात पूछी है क्या, तो अभी भी कोई प्लान चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं। बस इनको बोलते हैं मॉडरेट क्वेश्चन के सब गुरुजी ने मॉडल बना दिया, बहुत बढ़िया, अपना एक सिस्टम बना के तैयार कर दिया। संख्या का वर्ग और गुणांक वही ए। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों 10 का वर्ग 100 और माइनस के 2 कम कर दें तो बोलो 98। क्या आप इसको कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे ही बच्चा यहाँ तक फ्री होता है फिर हमें लगता है कि अरे ये तो सीख गया यार, या ऐसे टाइप तो ये कर पा रहा है, तो फिर नेक्स्ट लेवल इसी में टाइप में क्या करता है, ए बेटा इधर देख, इधर देख, छेड़े मत अपने आप को, ठीक है। यार कितनी पुरानी कहावत है, निगाह हटी दुर्घटना घटी। तो ये दुर्घटना से कम है क्या आपके जीवन में दुर्घटनाएं? तुम उसी को मानते हो कि फिजिकली तुम्हारे संग कुछ कांड होगा, फिजिकली कांड हो गया तो उसका तो फिर दुख है ही हमें, सही है। पर डे लड़का तनक तनक करके खत्म हो रहा है, धीरे धीरे करके, सोच, चिंता, परेशान, क्या करना है मुझे, सही है, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, कैसे सीखूं। अरे यार भाई साहब, मेरे बच्चों, आज के स्टूडेंट्स हैं, हर चीज़ तुम सीख सकते हो, सोच में तुम्हारी में रत्ती भर कमी नहीं है। बस सिस्टम के अंदर कोई पढ़ा दे, सिस्टम के अंदर आप पढ़ लें। मैंने महसूस किया है, बहुत अंदर से आपको समझाऊं मैं इतने लंबे अनुभव के बाद, कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी
सिर्फ वही फेल होता है जहां उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सिस्टम से नहीं पढ़ा ना जिस टॉपिक को, वही तुमको बुरा और गंदा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। आज तुम देखना, अब मैं पूरा सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जैसे मैं सवालों को लेता हूँ ना, थोड़ा सा सिस्टम तो इसलिए बिगड़ेगा ही किसी भी टीचर का कि अभी ये सवाल है, अभी थोड़ा सा मॉडरेट कर देता है क्वेश्चन को, तुम वहां तक पढ़े नहीं हो, हेजिटेशन रहता है आप लोगों के अंदर। अब नहीं रहना चाहिए मेरे बच्चों, देखो लेवल अपने आप उठते चले जाएंगे। एक चीज पकड़ लो केवल आज, इसके बाद में फॉर्मूले तो एक बार में समझा दूंगा, बस इनसे ज़्यादा ऊपर मॉडरेट नहीं करेगा तुम्हारे लिए, थोड़ा बहुत करेगा तो वो हमारे लिए छोड़ दिया करो। आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप देख लेंगे, कोई भी एग्जामिनर हो कहाँ से सोचेगा, है तो इंसान ही। अब मैंने आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा हूँ कि भाई उसका क्या सवाल को देने का ऐसा कोई तरीका हो सकता है क्या, x + 5 और x माइनस के मान लो मैंने कहा 7 है और बराबर यहाँ से कुछ भी लिख दिया, मान लो -1, ठीक है ना। एक तरीका से देगा, फिक्स देगा चीज़ों को, घबराओ मत। तो यहाँ वो आपसे क्या पूछना चाह रहा होगा, मैंने कहा यार चलो मुझे बताओ x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल हम निकाल देंगे, पर तुम कब निकाल पाओगे, जितने बच्चे देख रहे हैं कि सर हम जब तक इनको सेम इस कहानी को, कौन सी x - 7 ये दिख रही है ना x - 7, अगर ऐसा ही x - 7 अगर हमें मिल जाए और ऐसा ही हमें 1 के नीचे x - 7 मिल जाए, हाँ या ना, और बराबर में क्या मिल जाए संख्या, तो हमें कोई दिक्कत होगी क्या फिर। चलो ठीक है, बीच में भले ही प्लस मिले या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि फिर वो माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस है तो प्लस का। अभी तो मैं देखता हूँ मैंने प्लस वाला ही समझाया है, माइनस वाला समझाया नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ से अब मुझे बताओ, नीचे पहले ध्यान से देखो, क्या मुझे 1 के नीचे x - 7 चाहिए क्या, तो क्या मेरे सवाल में x - 7 दिया है क्या, दिया तो है, तो फिर मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों ये कोई चीज़ गुणाम है, तो क्या x - 7 को नीचे ला सकता हूँ क्या। ठंडे दिमाग से सोचना और मुझे बताना, x + 5 को मैं लेके आ सकता हूँ -1 के नीचे, x - 7 नीचे आ गया क्या, हाँ या ना। अब देखो इन्हीं को कहते हैं कि मॉडरेट हो रहे हैं ये सवाल, कुछ नहीं है, एक कदम आगे बढ़ा के सोच के लिखा है टीचर ने बस। अब आपने कहा दूसरे स्टेप में कि सर बात तो ठीक है, परंतु ये इधर नहीं इधर था, आपने कहा ये चीज़ इधर नहीं इधर थी, मतलब x + 5 तो अपनी जगह ही है। आपने क्या किया, इस पूरे को जो माइनस का इधर ले आए और ये प्लस में लिख दिया, बोलो x - 7, और बराबर जब इधर से ले आए तो क्या बचा 0, ऐसे ही है ना। अब मुझे बताओ, अभी भी आधा पार्ट तो तुमने सेम कर लिया, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट आपका यहाँ से सेम हो गया कि नहीं हुआ। अब अगले वाले में मोटा मोटा सोचना, मोटा सा, यहाँ -7 है कितना, और यहाँ कौन है संग में +5, तो पहले तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि सर +5 को पहले इधर भगाओ, पहले इस +5 को इधर भगाओ। एक तो ऐसे सोच सकते हो कि साहब हमने क्या किया, x + 1/, जल्दी से बताओ, x - 7 = बोलो -5। अब मुझे जितने बच्चे देख रहे हैं, क्या ये सवाल, और थोड़ा सा इधर देखो, अभी जो ऊपर से करा के लाया था, क्या ये सवाल लगभग वही चीज़ बन गई, हाँ या ना। तो वो यहाँ आके आपको समझ आया कि यार सॉरी कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत आसान है। अब इसमें हमने देखा कि हमें अभी एक और छोटी सी डिमांड है कि यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए -7। अब तुमने गलती से क्या कह रहे हो किसी बच्चे को समझा के कि यहाँ -7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो फिर जितना यहाँ होना चाहिए क्या उतना ही यहाँ होना चाहिए, इतना ही यहाँ होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये नंबर अब 5 7 जो है आपका क्या नज़र आ गया, -12। अब मुझे बताओ, क्या ये कोष्टक में रखें तो रखो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं होता, इसको तो ये x - 7 कह सकते हो, और इसको क्या कह सकते हो 1/x - 7, यही चीज़ आ गई क्या, x - 7 + 1/x - 7, बोलो कितना आया निकल के, अरे बोलो -12। अब मुझे बताओ, क्या 1:2 लगेगा क्या, एक घात है और कितनी घात है 2, तो 1:2 का मतलब समझ में आ गया कि जल्दी से बोलो कौन सा फॉर्मूला, संख्या का वर्ग -2 इंटू गुणांक, गुणांक बोलो तो वही 1 होगा, है ना, नहीं तो गुणांक लिख दो। अभी आपने कहा यार ये बात बिल्कुल ठीक है, ओके, गुणांक तो लिखना ही है, आदत डालो इसकी तो लिखने की, चाहे 1 आ रहा है, संख्या कितनी है बोलो -12, -2 और फिर से
12 बोलो 144। ये सर माइनस का क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस। यहां से क्या मैं माइनस माइनस प्लस कर पा रहा हूं क्या? ये सर बिल्कुल। 12 दूनी 24 और 24 में मैं 144 जोड़ दूं तो 168। हाँ यार बात में था मैं। अब यहां से संख्या दे रखी थी कितनी? माइनस के 12 और गुणांक कितना था? 1 था। गुणांक की जगह हमें संख्या लिख दी ना, यहाँ गलत कर दिया ना। तो गलत के लिए कोई स्थान होता है क्या? पकड़ा ना आपने 2 से 5 सेकंड के अंदर ही कि यार ये तो गलती लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हो गई गलती, सुधार ली गलती। क्या ये है? कोई फर्क नहीं। 2 एकम 2 किसका? माइनस का। और ये लो 142। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो आपको अब बताने वाला हूं, ठीक है। मैं इस बात के लिए 101% श्योर हूं कि आपसे अब रियल में बहुत कम चांस है कि गलती होगी। कोई रेयर केस हो सकता है, परंतु प्लस का माइनस लिख देना। सुनो, प्लस का यह संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक। जल्दबाजी में गुणांक को कुछ उल्टा सीधा लिख जाना, ऐसा स्वाभाविक होगा, 1-2 बार आपसे होगा, परंतु जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कहाँ हम गलती कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट लेवल। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ध्यान को डाइवर्ट मत करना, ठीक है। अब आते हैं कि सर अगर ऐसी प्रक्रिया में आ जाए, हमने तो बहुत सवाल देखे इस तरीके के आते हुए कि यहाँ 4x लिख दिया और यहाँ 1 बोलो 5x लिख दिया और बराबर। ऐसी है ना, कुछ भी संख्या दे दी महापुरुष ने। मान लो जैसे मैंने कहा संख्या के नाम पर कि 6 ही लिख देता हूँ। क्या लिख दिया? 6। तो मैंने पूछ लिया 16x स्क्वायर प्लस 1 जल्दी से बोलो 25x स्क्वायर। ठीक। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या अभी भी 1:2 के अलावा कुछ लग रहा है क्या? 1:2 ही लगेगा। बस इतना डिजाइन किया है इसने कि अब की बार जैसे पहले गुणांक जो आता था, पहले गुणांक को करके देख लो, मतलब 4x और 1/5x के गुणांक को करके देख लो तो x से x तो कट जाएगा, पर अब की बार जो गुणांक है वो 4/5 आएगा। कितना आएगा गुणांक? 4/5 आएगा। इससे फ्री हो गए ना गुणांक से, गुणांक तो मिल गया हमें। इसमें कोई शंका नहीं है कि भाई साहब का ये 4 है तो यहाँ क्या दिया है? 16। ऐसे भी सोच सकते हो। अब आता हूं मैं कि भाई यहाँ क्या दिया है? इधर से 16 है तो 16 का मतलब 4 और x का मतलब x और इसका होल स्क्वायर, 25 का मतलब 5, जो नीचे वो नीचे लिखना, और 1 और बटे फिर इसका होल। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना? कोई परेशानी है क्या? ये अभी भी वही चीज़ बन रही है। अगर ऐसे नहीं लिखना स्क्वायर जो सर पूरे पे क्यों लगा दिया? 1 के स्क्वायर पर कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आप ऐसे कर लो, नीचे लिख दो, लो 1 को सेफ जोन में लिखो, नीचे 5x लिखो और इसका होल स्क्वायर। सही है ना? तो यही तो मॉडरेट है इन चीज़ों में। पता नहीं कहाँ कब कौन सी चीज़ लिख के दे दे और तुम कहेंगे नहीं हमने तो सेम पढ़ी है, सेम ही करेंगे। ऐसा भी नहीं होता मेरे बच्चों। थोड़ा अपना भी दिमाग है, उसको भी हमें लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाएंगे मैथ में फिर क्या तो कोई बंदा सिखा पाएगा तुम्हें। ठीक है, तो कहाँ है? तभी तो ये क्या हो रहा है अब बोलो? 4x का वर्ग 16 और 5 का वर्ग बोलो, हो रहा है नहीं हो रहा है? अब इसे साफ कर दूं? जो सर 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। इसका मतलब हमारा रियल पैटर्न लिख रहा था, अर्थात हमें यहाँ से 16x की जगह लिए तो 4x चाहिए और नीचे यहाँ और बराबर क्या चाहिए? संख्या। तो 4 का वर्ग करके देखा 16 ही आ रहा है, इसका यही आ रहा है, तो क्या यही दिया है मैंने? अब शुरू करो। ठीक है, क्या ये मेरे पास संख्या हो गई क्या? और ये कौन है? बस अब तुमको यही ध्यान रखना ये गुणांक है। ठीक है, ये गुणांक 1 नहीं है अब की बार। बस तो फिर मेरे पास में इसमें कोई शंका नहीं है कि मैं फॉर्मूला वही लगाऊंगा 1:2। एक बार और लिख रहा हूं आपके लिए, ये प्लस देके प्लस पूछ रहा, गौर से देखो, प्लस देके। अब ऐसा भी आएगा कि यहाँ माइनस देके क्या पूछेगा? प्लस। ठीक है, तब वो फॉर्मूला ही चेंज होगा, टाइप चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना, लेवल चेंज नहीं होंगे, टाइप चेंज नहीं होंगे। इसलिए एक ही लेवल पे मैं सब चीज़ों को सिखा पा रहा हूँ आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस केवल यहाँ संख्या का वर्ग लिखो
माइनस के 2 लिखो और इंटू गुणा। तो इससे हमें क्या सुविधा हुई सर, ये थोड़ा फास्ट हो गया, और तो क्या है, संख्या कितनी है 6, 2 इंटू गुणांक 4/5, 4 दूनी 8, यहाँ से 36, 8 बटे बोलो 5। इसकी भिन्न बना दो, है ना। अगर आप भिन्न नहीं बना पाते तो ये आपकी फेलियर है बहुत तगड़ी, कि आप बहुत खत्म हो। 36 गुणा 5 180, अरे बोलो 180, 5 तो एलसीएम आ ही गया, 180 यहाँ से आया, माइनस के 8, 180 में से 8, 172/5। अब जरूरी नहीं कि यही आंसर छोड़ेगा, है ना, हो सकता है पॉइंटों में छोड़ दे, सही बटे में छोड़ दे, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ूं। अब क्या करेगा, आगे के लेवलों में ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। अगला लेवल आपसे ये कहेगा, दिखाएगा कुछ और देगा कुछ। ये न थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल है, इसको 2 मिनट देना और पहले समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट बाद समझ में आने लगेगी। हाँ भाई, मम्मी की याद आ रही है क्या, पापा की, किसी की भी याद नहीं आ रही, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, पक्का बताना दिल से। इधर आ मेरे, क्या सिर पे हाथ रख मेरे, अरे अपने नहीं मेरे पर रख। ये गुरुजी ने जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। समझ में आ रहा है, शाबाश। ये देखो भाई साहब, नया बच्चा है, अभी 12th क्लास करके आया है, इस बच्चे को देखो ध्यान से, ठीक है। अब बताओ, जब ये बच्चा यूँ कह सकता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरी अभी तक समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरे बच्चों, आप लोगों की भी मैं उम्मीद करूँगा, सही है ना, कि समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। क्या करना है आपको, बस केवल के आज की क्लास को बहुत प्यार से रिवीजन करना, ठीक है। आज की क्लास को ठीक ठाक तरीके से घर पे, कि भाई ये क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है। जा, ये हुई ना बात, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। मस्त रहा करो, चकाचक एकदम टेंशन फ्री, समझ में तो आएगा। देखो बेटा, एक चीज़ और मैं समझा दूँ जो मैथमेटिक्स में हमेशा ही काम आएगा। ऐसा नहीं कि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं गुरुदेव तो अलजेब्रा में ही काम आएगा। यही चीज़ें आज जो तुम पढ़ रहे हो, ये आपको घातांकड़ी वाले चैप्टर में काम आएंगे। यही चीज़ें आपको बहुत जगह देखने को मिलती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलती हैं, कहाँ नहीं आ सकता। चलो मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे नहीं पता कि, और तुम्हें भी नहीं पता कि साइन थीटा क्या होता है, ठीक है। तुम्हें भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि भाई मैंने पूछा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 फिर से साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे इतना सा फर्क बता दो, क्या मैं यहाँ साइन को और कुछ और लिख दूँ, कुछ और भी लिख दूँ तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? आना तो वही है ना कि साइन की घात कितनी थी 1, और मैंने कितनी घात पूछ ली 2, संख्या का वर्ग -2, ऐसे ही ना। आंसर कितना आएगा मौखिक, जो सर 6 का वर्ग 36 और 2 कम कर दो 34 आएगा 34। अब मुझे बताओ, यहाँ सबके सब बच्चे देख रहे हैं, अगर यहाँ 12 घात लिख देता, कितनी घात, तो फिर मैं 12 दूनी 24 लिखता, फिर 24 लिखता क्या, फिर भी आंसर बदलता क्या, संख्या का वर्ग -2, अभी भी तो 34 ही आता। ऐसे ही है ना बेटी, तो कोई परेशानी आई तो आपको अजीब अजीब सा जब कुछ भी दिखने लगे तो ना थोड़ा सा ध्यान से लंबी सी सांस खींच के सोचा करो कि इसने कुछ तो दिया है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये कुछ दे रहा है, तो कुछ तो खास बात होगी इसकी। तो वही खास बात को ढूंढना ही मैथमेटिक्स का एक्चुअल बता रहा हूँ ना। शार्प माइंड बच्चा जो कहता है ना मुझे सब मैं बहुत कम तेज हूँ, वो शार्प हो जाएगा अगर ऐसे सोचने लगेगा तो थोड़ा सा।